एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं एपीओ से रिलेटेड सर्विस रूल्स जिनमें कि अमेंडमेंट हुआ है। तो उसकी कुछ खास बातें जान लेते हैं। देखिए, अब तक आपके जो सर्विस रूल्स हैं वो हैं द राजस्थान प्रोसिक्यूशन सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स हैं 1978 के, जिनमें कि अमेंडमेंट कर दिया गया है। ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि इन रूल्स में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो हमारी राजस्थान सरकार ने इसमें कुछ परिवर्तन किए हैं सर्विस रूल्स में, और अब आपके जो सर्विस रूल्स है कहे जाएंगे द राजस्थान प्रोसिक्यूशन सर्विस अमेंडमेंट रूल्स 2024। जैसा कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है, द राजस्थान प्रोसिक्यूशन सबऑर्डिनेट सर्विस अमेंडमेंट रूल्स 2024। ओके, तो इसमें आपके लिए क्या खास बातें आई हैं? सबसे पहली बात तो आपको डेट याद रखनी है कि ये डेट 9 फरवरी, ये खास डेट जो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए एक गिफ्ट की तरह आई है। ठीक है, तो अब ये क्या क्या है इसे देख लेते हैं। इससे पहले जो आपका एपीओ का एग्ज़ाम होता था उसमें आपकी 2 इयर्स की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड थी। एज एन एडवोकेट आपका वकालत का 2 साल का अनुभव होना चाहिए था लॉ कंप्लीट होने के बाद। वही कैंडिडेट्स केवल एलिजिबल थे इस एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए। लेकिन अब लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। 2 इयर्स का जो एक्सपीरियंस का क्वालिफिकेशन था वो यहाँ से हटाया गया है एलिजिबिलिटी से। तो बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और भी देखिए, इसमें कुछ खास बातें हैं जिनको आज हम बात करने जा रहे हैं। कुछ खास बातों पे सबसे पहले हम बात करते हैं इनमें एज को लेके जो बात कही गई है, मिनिमम और मैक्सिमम। यहाँ बताया गया है आपको कि मिनिमम 21 इयर्स और मैक्सिमम 40 इयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल की उम्र के जो भी पर्सन्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। इसके साथ ही एज में रिलैक्सेशन की भी आपको बात बताई गई है। वो क्या कही गई है? अगर आप SC ST या EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो आपको इस एज में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा फॉर मेल कैंडिडेट्स। यानी जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो मैक्सिमम 45 साल की उम्र तक ये एग्ज़ाम दे सकेंगे। दूसरी बात, अगर आप एक महिला हैं, जनरल कैटेगरी की महिला, तो आपको एज में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी जनरल एज की महिलाएं मैक्सिमम 45 साल की उम्र तक ये एग्ज़ाम दे सकती हैं। साथ ही 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है उन महिलाओं के लिए जो कि शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करती हैं या EWS से बिलोंग करती हैं। तो वो 10 साल का और उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया गया, यानी मैक्सिमम वो 50 साल की एज तक वो महिलाएं एग्ज़ाम दे सकती हैं। ओके, इस एज रिलैक्सेशन के साथ साथ एक और ख़ास बात आपको बताई गई है कि जो स्टूडेंट्स 31 दिसंबर 2020 को एज लिमिट में आ रहे थे, एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल थे, ये माना जाएगा कि वो 31 दिसंबर 2024 को भी एलिजिबल हैं। ओके, जो लोग 31/12/2020 के क्राइटेरिया में, एज लिमिट के क्राइटेरिया में आ रहे थे, वो 31 दिसंबर 2024 को भी एलिजिबल माने जाएंगे। यानी ये एक तरीके से 4 साल का और बेनिफिट आपको एज के अंदर मिल गया, बिकॉज वैकेंसीज में डिले रहा था। ओके, तो ये तो पहला पॉइंट हुआ एज को लेके। अब एग्जामिनेशन स्कीम में क्या चेंज किया गया है? पहले ये एग्ज़ाम आपका केवल प्री एग्ज़ाम हुआ करता था, ऑब्जेक्टिव पेपर आया करता था। अब ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। आप ये मत समझिए ये माइनस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट ये, क्योंकि जो लोग भी RJS एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो इसी पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं। तो आपका सेम पैटर्न आया है, उल्टा RJS से आपका सिलेबस 50% हो गया है। तो देखिए क्या है, एग्जामिनेशन स्कीम आपकी रहेगी प्री और मेंस दोनों। ठीक है, आपका प्री एग्ज़ाम भी सेम RJS के ही लेवल की पोजीशन पे आ गया है। यानी जिस तरह RJS में 70% क्वेश्चंस लॉ में से आते हैं, 30% लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश में से आते हैं, सेम वही वेटेज आपका एपीओ के एग्ज़ाम के लिए रखा गया है। यानी 70% लॉ में से और 30% आपका लैंग्वेज में से कवर होगा। ये आपका होगा प्री एग्ज़ाम यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब तक यही पेपर आपका हुआ करता था, है ना? तो अब लेकिन मेंस और जोड़ा गया है। जो लोग भी प्री क्वालिफाई करेंगे, जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसका 15 गुना ज़्यादा, 15 टाइम मोर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर मेन एग्ज़ाम्स। उनकी मेन एग्ज़ाम्स के अंदर एंट्री हो जाएगी।
15 टाइम्स मोर वैकेंसी से ज़्यादा, 15 गुना ज़्यादा लोगों को डिसाइड किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा मेरिट बेसिस के अकॉर्डिंग मेंस के लिए। लेकिन इन मार्क्स की जो काउंटिंग है वो आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए काम नहीं आएगी। आपके आरजेएस में भी सेम पैटर्न है कि जो प्री में आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं दैट इज ओनली फॉर द एंट्री ऑफ द डोर ऑफ मेन एग्जामिनेशंस अपीयरेंस, दैट इज नॉट काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन। सेम यहाँ पर भी यही है कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके इन मार्क्स को ऐड ऑन नहीं किया जाएगा, यानी फाइनल सिलेक्शन आपका किसके बेसिस पे होना है, मेन एग्जाम के बेसिस पे होना है। अब मेन एग्जाम्स में आपके क्या आ रहा है, 2 पेपर आ रहे हैं, सिर्फ एक पेपर लॉ का आ रहा है जो आपका 300 मार्क्स का है, 3 आवर्स का ये पेपर आपका रहेगा 300 नंबर का। दूसरा पेपर आएगा आपका लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश इसमें कवर होगा, 50 नंबर की हिंदी और 50 नंबर का इंग्लिश, यानी 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। यानी मेन एग्जाम कितने का हो रहा है, टोटल 400 मार्क्स का हो रहा है। इसी में से आपकी मेरिट के आधार पे सिलेक्शन किया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन यहाँ से ही होंगे। तो अब लॉ का जो आपका सिलेबस है वो क्या रहेगा, तो लॉ के सिलेबस में आपके आरजेएस से 50% सिलेबस है। अपन चाहे प्री की बात करें या मेंस की बात करें, यहाँ पे जो सिलेबस आ रहा है आपके एग्जाम्स में वो क्या आ रहा है, मेजर सब्जेक्ट 3 आ रहे हैं, क्रिमिनल लॉज, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, ये 3 आपके मेजर लॉज हैं। यही आप आरजेएस में भी पढ़ते हैं, सेम आपको देना है। इसके अलावा माइनर लॉज भी आपके कुछ सेम हैं, वो क्या क्या हैं, जेजे यहाँ पे सेम है, आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो पढ़ते हैं आरजेएस में वो भी आपका यहाँ पे है। इसके अलावा आपका जो पॉक्सो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं और आप पढ़ते हैं प्रोबेशन, ये आपका सेम है। आपके कौन कौन से लॉज सेम आ रहे हैं, जेजे आ रहा है, पॉश आ रहा है, पॉक्सो आ रहा है और प्रोबेशन आ रहा है। ये 3 आपके सेम लॉज हैं आरजेएस के और 3 मेजर सेम हो गए। अब आपके माइनर लॉज कौन से हैं, SC/ST है आपका, एक तो एक्साइज एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 1992 एंड राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2022। बस ये 5 माइनर लॉज हैं नए जो कि आपके आरजेएस के सिलेबस से अलग हैं। बाकी आपका जो लॉ का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है जो आरजेएस में आप पढ़ते हैं, और आरजेएस में जितने भी सिविल लॉ पढ़ते हैं वो आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो 50% ये सिलेबस कम हो गया। हिंदी और इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में आपको बताया गया है। सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम जो है आपका 12th का जो स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम रहता है उसमें हिंदी और इंग्लिश जिस तरीके की है वो आपको तैयारी यहाँ पे करनी है, फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू भी और फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी, ठीक है। आपको हर एक पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स, जो मेंस का आपका पेपर होगा उसमें आपके 40% मिनिमम मार्क्स लाना आपको ज़रूरी होंगे, यानी 300 मार्क्स का 40% और 100 मार्क्स का 40% आपको लाना कंपलसरी होगा फॉर फाइनल सिलेक्शन। उसके बाद मेरिट बेसिस के आधार पे होगा। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिनिमम मार्क्स में रखा गया है, यानी वो लोग 35% के मिनिमम मार्क्स गेट करके यहाँ पे इस क्राइटेरिया में आते हैं कि उन्हें फाइनल सिलेक्शन में लिया जा सकता है। तो ये खास बातें मैंने आपको बताई जो आपके इन रूल्स में बताई गई हैं अमेंडमेंट के बाद, और आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन तोहफे के रूप में है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इसकी प्रिपरेशन कीजिए, इसके बैचेस का भी हम आपको जल्दी ही अनाउंसमेंट दे देंगे। थैंक यू सो मच।